हेलो बच्चों, मैं आशीष गुलिया, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर्स लास्ट सेशन में सीबीएसई ने 12th क्लास के सिलेबस से हटा दिया था। अपडेट सिलेबस में इसको दोबारा से ऐड कर दिया है। तो कोई बच्चा ऐसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखे कि ये हमारा सिलेबस में नहीं है, ये तो ऑलरेडी इंक्लूड है। कुछ टॉपिक को रिड्यूस किया गया है, वो इतने इफेक्टिव नहीं है, या जिनको रिड्यूस किया गया है तो बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए तो टॉपिक आपको फिर भी पढ़ने पड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जब भी आपसे कोई क्वेश्चनिंग की जाएगी या जब भी आपसे कोई चीज़ें पूछी जाती हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वहाँ पे ये मैटर नहीं किया जाता कि आपको मतलब कि ये उस टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है। वो चीज़ें आपके बिहाफ पे, आपके अंडरस्टैंडिंग पे, आपके नॉलेज को, आपकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए आपसे कोई क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। और जो पेपर बनाया जाता है काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड लेवल पे बनाया जाता है, मतलब कोई सीबीएसई। और दूसरा मेरा लास्ट यही मैसेज है कि मैं आपको रेगुलर मैसेज अपडेट करता हूँ कि कोविड-19 को चलते हुए मतलब अपना एक वीक पॉइंट ना बनाएं कि कोविड-19 के चलते हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए थे या हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी नहीं कर पाए थे, ठीक है, कि हम अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर ना कर सकें। मैं आपको भी यही बात कहना चाहूँगा कि भाई मैं आपको अभी भी यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को वेल प्रिपेयर रखें। सीबीएसई अपने आप को वेल मैनेज कर लेगा। जब तक आपका एग्जाम्स टाइम आएगा तब तक चीज़ें भी नॉर्मल हो जाएंगी, सिचुएशन भी नॉर्मल हो जाएगी और एक अच्छा पैटर्न शेड्यूल बनाया जाएगा तुम्हारे एग्जाम्स को कंडक्ट करने का। तो मेरा आप लोगों से सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को वेल प्रिपेयर रखें। कोविड-19 के चलते हुए एक ऐसा ना बनाए कि सेशन 0 होगा या कुछ होगा। प्रिपरेशन आपको लेसन फिर भी करनी पड़ेगी। और सीबीएसई ने जब आपको एक गाइडलाइंस दी हैं तो गाइडलाइंस आपके लिए काफ़ी मैटर करती हैं, क्योंकि गाइडलाइंस दी हैं तो ऑलरेडी वो भी किसी न किसी प्रिपरेशन अपनी किसी न किसी कंडीशन पे जाके वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आप भी अपने आप को प्रिपेयर करें एग्जाम्स के लिए और बेटर से बेटर पढ़ें, हार्डवर्क जितना हो सके उतना करें। अभी आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा होगा कहीं आने जाने में, ट्रैफिक की वजह से। आप घर पे बैठ के अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी बुकों पे लगा सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी पे जो आज के समय जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बनी है टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसके चलते आप काफ़ी चीज़ों को समझने के कैपेबल बने हो, चीज़ों को हैंड यूज़ बनी है कुछ चीज़ें आपकी। तो उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लें, उन चीज़ों को आप नेगेटिव वे में ना लें। उन चीज़ों से कुछ अच्छा सीखें जो आपकी लाइफ में काम आए। कुछ ऐसी आदतें अपने अंदर ना पालें कि जो आपके लिए बहुत बड़ा इशू बन जाए आपके लिए, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं सॉलिड स्टेट। अब देखो भाई, सॉलिड स्टेट के अंदर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि व्हाट इज अ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होती है? तो सॉलिड की कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले डेफिनेट शेप। सेकंड पॉइंट आता है फिक्स्ड वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट डेफिनेट शेप के बाद हम डिस्कस करते हैं उसके डेफिनेट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा फिक्स होना चाहिए। तीसरी हम बात करते हैं फिक्स्ड स्ट्रक्चर। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। विल बी हाई। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स डेंसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपेयर टू
लिक्विड एंड गैस स्टेट। उसके कंपेयर में इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है भाई? हाई रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप डिस्कस करते हो। तो इससे पहले मैं कुछ कैरेक्टर्स आप लोगों के साथ डिस्कस और शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, इसने कहा कि भाई डेफिनेट सेव होता है, फिक्स वॉल्यूम की बात की, फिक्स स्ट्रक्चर की बात की, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ने हाई बताया। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जनरली हम बात करें, ये आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा, ये नोट कर लीजिए मेंबर पॉइंट के साथ, कि हमारे पास भाई क्या होता है कि मैटर जो बिलोंग करता है वो 3 स्टेट से बिलोंग करता है। थ्री स्टेट्स। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड, फिर हम बात करते हैं लिक्विड, और फिर हम बात करते हैं गैसेस। ये जो 3 स्टेट्स होती हैं, ये तीनों स्टेट्स जो आपके पास हैं, इनको बोलते हैं नेचुरल स्टेट्स। ठीक है, जो प्लाज्मा और एक्वा स्टेट होती हैं, aqua state also part of matter, कि ये मैटर का ही पार्ट है, बट these states are made of man-made, but these states are man-made, not natural। कि इन स्टेट्स को हम नेचुरल नहीं कह सकते, ये स्टेट्स जो होती हैं वो मैन मेड स्टेट्स होती हैं, मतलब किसी इंसान ने इनको बनाया है। ठीक है, प्लाज्मा एंड द एक्वा स्टेट्स। इन स्टेट्स का आपके पास एग्जाम्पल भी है, जो ट्यूबलाइट्स होती हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्लाज्मा स्टेट्स का। ठीक है, ये ऐसी होती हैं। फिर बात आता है कि मैटर को क्यों नीड होती है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड में बिलोंग करता है। कि जो मैटर होता है वो 3 स्टेट्स में बिलोंग करने का रीजंस क्या होता है? तो यहां पे जो रीजंस होता है, मैटर्स का रीजन, मैटर belong to states based on force of attraction, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब यहां पे जो बेसिकली हम अट्रैक्शन जिसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो सॉलिड्स में जो हम अट्रैक्शन देखते हैं वो एक ही चीज पे देखते हैं। सॉलिड्स के अंदर स्पेशली बात करूं, मैंने यहां पे ऑलरेडी उसकी बात की है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये अट्रैक्शन। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स will be high matters belongs to solid state, and intermolecular force will be decreased then matters belong to
other states like liquid state and the gaseous states, like liquid state and gaseous state. यहां पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो यहाँ पे एक ही आता है कि भाई एक मैटर होता है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर। जो 3 स्टेट्स आपके पास गिवन है इनमें से जो इंपॉर्टेंट आपके पास वो एक ही फैक्टर रहता है, वो हमारे पास सॉलिड्स वाला, ठीक है। फिर हमारे पास आता है लिक्विड्स के अंदर और फिर आता है हमारे पास गैसेस के अंदर। पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एक ही है कि जो मैटर आपके पास है वो जो एग्जिस्ट करता है वो सॉलिड के अंदर करता है। जब इसके नेचर में धीरे धीरे चेंज आना स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे मूव करता है लिक्विड की तरफ, वो धीरे धीरे मूव करता है गैसेस की तरफ, तो हमने एक चीज देखने को मिलती है कि हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है तो उस टाइम पे वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स का ये मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये डिपेंड करता है कि जो आपका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है उसके न्यूक्लियस पे, यानी कि सेंट्रल एटम के बेस पे, या हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के बेस पे, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स work based on न्यूक्लियस, ठीक है। कि जो ये वर्क करता है ये न्यूक्लियस के बेस पे क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो यहां पे जो हमने चीजें समझ में आई या जिन चीजों को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वहां पे यही है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पे हम इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, फिक्स स्ट्रक्चर है, ये सारे करैक्टर क्यों शो हो रहे हैं, ये सारे करैक्टर शो होने के रीजन हमारे पास क्या हैं, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्योंकि जब तक ये सही है, ये फिक्स है, तब तक ये सारे फैक्टर सही काम करेंगे। जब ये घटना स्टार्ट हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे स्ट्रक्चर्स लिक्विड में जाएंगे, गैसेज में जाएंगे, तो सेफ है वो फिक्स नहीं रहेगी, वॉल्यूम है उसमें इफेक्ट आप देखने को मिलेगा कुछ केसेस के अंदर, ठीक है। जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं रहेंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे फिक्स डेंसिटी है, इस पे आप बताएंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप इसके ऊपर लॉज भी आपके। एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो आपको देखेंगे कि इन पे भी इफेक्ट आएगा। दूसरा कि यहाँ पे एक नेचर देखने को मिलेगा वो डिफरेंट होगा, वो नेचर्स इनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। फिर नेचर में एग्जिस्ट की बात करेंगे तो ये नेचर में लिक्विड और गैसेज हैं, वो नेचर में एग्जिस्ट करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कंपेयर टू सॉलिड, कि सॉलिड ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, एक स्टेबल, हाईली स्टेबल होंगे और इनके अंदर हमें स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो उनके सबसे बड़े रीजंस हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास से जाता है भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये रीजन है, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ सॉलिड कितने होते हैं, पहले कॉपी कीजिए फटाफट से।